यूपी पुलिस के फाइनल आंसर की जारी करने के बाद लगभग सभी शिफ्टों में कुछ न कुछ क्वेश्चन कैंसिल किए गए थे। इन कैंसिल क्वेश्चनों के नंबर को किस तरीके से सब में बराबर भागों में बांटना है, इसके लिए बच्चों के अंदर कन्फ्यूजन चल रहा था। तो उस चीज़ को लेकर भर्ती बोर्ड ने जो ही ऑफिशियल नोटिस जारी किया था उसमें इस चीज़ का जिक्र कर दिया था कि किस आधार पे इसका नंबर वितरण किया जाएगा। तो इसमें इन्होंने यूपी पीएससी के 2009 में कैंसिल क्वेश्चन के बंटवारे को लेकर एक कोर्ट का ऑर्डर जारी हुआ था, उसी को आधार बना के बताया था कि इसके हिसाब से नंबर का बंटवारा होना है। ये जो आधार बताया गया है इसको मैंने बहुत पहले ही बता दिया था। अब जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, लगभग इनमें मैक्सिमम लोग यही कहेंगे कि सभी यूट्यूबर की आदत है कि यही कहते हैं कि मैंने जैसा बताया था वैसा ही हुआ। अगर आपको नहीं विश्वास होगा तो आप मेरे सभी पिछले वीडियो जाके देख लीजिएगा, जिसमें मैं यही कहता था कि जो कैंसिल क्वेश्चन है उसको टोटल क्वेश्चन में से कम कर देंगे। यानी कि अगर आपके 5 क्वेश्चन कैंसिल हैं तो अब आपका पूर्णांक क्वेश्चन हो गया 145, यानी कि 150 में से 5 क्वेश्चन कम कर दिए। अब जो टोटल मार्क होता है 300, उसमें 145 से भाग दे दोगे तो पर क्वेश्चन पे कितना नंबर मिलेगा उसकी संख्या पता चल जाएगी, और जितने क्वेश्चन आपके सही हैं उसमें गुणा कर दोगे, उसी हिसाब से होगा। इसी चीज को भर्ती बोर्ड ने बाद में क्लियर किया, और 2009 के जब कोर्ट का ऑर्डर देखा गया तो उसमें भी यही फॉर्मूला दिया गया है, बस थोड़ा अलग तरीके से। अब जैसे मान लीजिए आपके क्वेश्चन सही है 90, तो 90 गुणे 300 बटे, अगर मान लीजिए उसमें आपका 5 क्वेश्चन कैंसिल है तो बटे 145 हो जाएगा। ऐसे निकालोगे तो वही सिस्टम आ जाएगा। तो मैंने ये तो आपको पहले ही बता दिया था कि किस तरीके से आपका नंबर का वितरण होगा। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो एक बार और क्लियरली समझ लो कि अगर आपके शिफ्ट का 7 क्वेश्चन गलत है तो अब जो आपका पूर्णांक है, यानी कि पूर्णांक क्वेश्चन है, वैसे 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 150 में से 7 घटा दोगे तो बचेंगे 143 क्वेश्चन, यानी कि 143 क्वेश्चन। वैसे पर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो इसका मतलब ये हुआ तो 300 नंबर का टोटल पूर्णांक है, 150 क्वेश्चन है, तब 2 नंबर हुआ एक क्वेश्चन का। अब जब आपके 7 क्वेश्चन कैंसिल हो गए तो आपके क्वेश्चन बचे 143, लेकिन नंबर तो 300 ही रहेंगे। 300 में जब 143 से भाग देंगे तो 2 दशमलव कुछ आ जाएगा, और आपके जितने क्वेश्चन सही हैं 2 दशमलव कुछ से उसमें गुणा कर देंगे तो उतना नंबर आपका आ जाएगा। तो इस चीज़ से आप एकदम क्लियर हो गए होंगे कि किस आधार पर जो क्वेश्चन कैंसिल किए गए थे उसमें आपका नंबर मिलेगा। अब इस चीज़ से डर तो लगेगा कि भाई बहुत सारे लोगों का नंबर बढ़ भी जाएगा, बहुत सारे लोगों का नंबर घट भी जाएगा। अब इस चीज़ से टेंशन में लोग आ जाएंगे कि भाई अगर 2 दशमलव कुछ नंबर हो रहा है तो सबके नंबर बढ़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भी तो सोचो कि जो क्वेश्चन कैंसिल किए गए हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन की संख्या ऐसी है तो बहुत सारे लोगों ने सही किया था, यानी कि वो क्वेश्चन सही था लेकिन उसको कैंसिल कर दिया गया है, तो उनके नंबर तो कम हो जाएंगे। और मान लो अगर 2 दशमलव कुछ नंबर हो गया पर क्वेश्चन, तो जरूरी तो नहीं है कि सबके 120 ही क्वेश्चन सही हों। भाई बहुत सारे ऐसे लोग पढ़े होंगे जिनके हो सकता है 75 क्वेश्चन सही हैं, जिनके हो सकता है 70 क्वेश्चन सही हों। तो इस चीज़ को लेकर डरने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों के नंबर बढ़े हैं तो कुछ लोगों के नंबर कम भी हुए हैं। अगर आप एवरेज लेके चलोगे तो काट पीट के लगभग बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि किस आधार पर नंबर का वितरण होना है। वही चीज़ मैंने बताया था जो चीज़ अब भर्ती बोर्ड के द्वारा नोटिस में जारी करके बताया गया है। तो समझ गए होंगे, आप उसी हिसाब से निकाल लेना कि कितने नंबर आपके बैठ रहे हैं, और आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे पता चल जाएगा कि आपके कितने नंबर हो रहे हैं। बाकी इतना मैं यही कहना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों को देखने के बाद कट ऑफ बहुत ही कम जाने की उम्मीद की जा रही है, और ये उम्मीद सही भी होगी। अगर आप दौड़ क्वालिफाई कर लोगे तो कोई रोकने वाला नहीं है आपको मेरिट में आने से। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि समय ज़्यादा मिलता है तो लोग ज़्यादा रनिंग क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एसएससी जीडी आपका जीता जागता उदाहरण है। एसएससी जीडी में लोग ऐसे लहर खा के गिरते थे जैसे लग रहा था कि बवंडर आया है। ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को दिखाता है कि हम कितने ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे कि चलो हम तो आराम से दौड़ कंप्लीट कर लेंगे, और फिर जब रनिंग करना पड़ा तो वही कहानी थी कि जब हम प्रैक्टिस ही नहीं किए तो वही 5 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर आप दौड़े नहीं रहे होगे तो दौड़ निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अंडर एस्टिमेट मत करिए, छोटी छोटी चीज़ें घातक साबित होती हैं। अगर आप रनिंग करोगे तभी आप रनिंग निकाल पाओगे। तो अच्छे से रनिंग करो, पैर को थोड़ा बचा के रखो, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना, गाड़ी चलाते वक्त थोड़ा सावधान रहना। ठीक है, क्योंकि अगर अब पैरों पे चोट लगा तो दिक्कत हो जाएगी, रिकवर नहीं कर पाओगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।